कल क्या लिखवा रहे थे? हाँ, लोक नृत्य। ठीक है, हम तो सोचे थे तुम लोग नया कॉपी लेके आया होगा। पीछे क्या लिख रहा है जी? कॉपी पे मेरा अधिकार होगा, तुम लोग अपने हिसाब से काम मत करो। वो कॉपी पे मेरा अधिकार होगा, हम जहां बोलेंगे लिखने के लिए वहीं लिखोगे। पीछे लिखने कौन बोला? नया कॉपी लाके खराब कर दिया। पीछे क्या लिखाएंगे वो हमने डिसाइड करेंगे जी। हैं? शुरुआत में कल लोक नृत्य शुरू किए थे, ठीक है, तो शुरुआत में जैसे लोक नृत्य है तो अपना जहां पे भी लिखो उससे मतलब नहीं, लेकिन पीछे पोर्शन खाली रहना चाहिए। पीछे में हम लिखवाएंगे जो लिखवाना होगा, ठीक है। पीछे से बोल रहे हो, पीछे से कई पन्ना छोड़ना है, तुम लिखना आगे चालू करो ना जी। बोल देंगे फिर बगल वाला बुरा मान जाएगा। ठीक है, चलो तो कल वाला पहले रिवीजन कर लेते हैं, देखना कोई मत अभी। तुम्हारा काम है रिवीजन करने का अभी से पहले तक, ठीक है। अब हम ही को नहीं पता कल लिखा है क्या क्या था। मटकी, मत पड़े, रासलीला, डफ, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, लावनी, हुतारी, कर्नाटक, छपेली, उत्तराखंड, गुमकड़िया, राउफ, जम्मू कश्मीर, झेंटा, मध्य प्रदेश, तमाशा, कोई बीच में कर्नाटक बोला, महाराष्ट्र बोले थे, सारा तमाशा करने वाला महाराष्ट्र में है, ठीक है। सारा तमाशा महाराष्ट्र में करेगा और नौटंकी कहां करेगा? यूपी में, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी यूपी, ठीक है। चलो आज का लिखो, आज का लिखो। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, हाँ यो सब नृत्य है। अग्नि नृत्य झारखंड, ठीक है, झारखंड। और भी कई स्टेट में होता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो झारखंड, और होगा तो हम लिखाएंगे, ठीक है, झारखंड। पंडवानी लिखा है? लिखो, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, ठीक है। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, ठीक है। पंथी लिखे हो पहले? नहीं, पंथी नृत्य, पंथी, ठीक है, पंथी। पहले सबसे पहले क्या बोले थे? अग्नि, ठीक है। उसके बाद पंडवानी, पंथी, ठीक है, पंथी। उसके बाद पंथी, अच्छा पंथी लिखा ही नहीं है, छत्तीसगढ़, पंथी छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो, छम लिखा चुके होंगे ना? छम लिखा चुके हैं, ठीक है। बोर्डो छम नहीं लिखा है? लिखो बोर्डो छम, छम अलग है, बोर्डो छम अलग है, ठीक है। बोर्डो छम, ठीक है, बोर्डो छम, ठीक है, बोर्डो छम, अरुणाचल प्रदेश। बोर्डो छम, खाली छम कहां का था? हिमाचल प्रदेश का, लेकिन बोर्डो छम अरुणाचल प्रदेश, बोर्डो छम अरुणाचल प्रदेश, बोर्डो छम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो अगला लिखो। जाट जाटिन लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखो तो लिखो जाट जाटिन, जाट जाटिन। देखो हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि बिहार का लिखा दिए जाटो, वो जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, ठीक है, वो कभी काम नहीं आएगा। क्यों? तुमको पर्टिकुलर डांस पे फोकस करना है कि ये वाला कहाँ है, ठीक है, इसलिए हम मिक्स करके लिखाते हैं। नहीं तब हर किताब में ये सब पढ़ा रहता है और बच्चा किसी भी किताब से पढ़ के याद नहीं रखता है, 2-4 तो याद रहता है जो क्वेश्चन में देखा है बस, उसके बाद सब मिक्स कर देता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक नृत्य एक से अधिक राज्यों में भी किया जाता है। तुम्हारी किताब में तो देके ड्यूटी पूरा कर दिया, पर यहाँ पे तुमको हम अक्सर देखता होगा 1 या 2 राज्य लिखाते हैं। मेरा टारगेट वो रहता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो तुम कवर करो। अगला लिखो, लिखो अगला। 3 डांस है, ठीक है, ऐसे 1-2 बार पढ़ोगे तो तीनों याद आएगा। जैसे मोहिनी अट्टम सबको पता होने चाहिए, ठीक है, केरल का, तो ये तीनों साथ लिखोगे, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम और कुड़ी अट्टम। ये अट्टम अट्टम दे दे सब हो जाएगा केरल। हम इसीलिए लिखा थे कि तुमको अनविज्ञ नहीं लगे एग्जाम में कभी आ जाए, ठीक है। मोहिनी अट्टम,
काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, ठीक है, मोहिनी, काली, ठीक है, और कुड़ी, ठीक है, और कुड़ी, कुड़ी अट्टम, ठीक है। अब ब्रैकेट लेके देखो हम कैसे अट्टम सबका कॉमन ले लिए, ठीक है, अट्टम, मोहिनी, काली, कुड़ी अट्टम, ये सारे अट्टम जो हैं ये कहाँ के हैं? केरल के। कुड़ी, कुड़ी, कुड़ी लिख दिया वो तो कुचिपुड़ी है। देखो एक नृत्य है कुचिपुड़ी, अगला लिखो कुचिपुड़ी। हाँ, बेचारा अंधा था, कुछ काच के पूड़ी खिला दिया। ऐसे बराती वगैरह जाते हो तो पूड़ी एकदम फुला फुला रहेगा तभी देता, नहीं तो देने में नहीं बनता। पर बेचारा अंधा था, पूड़ी कुछ काच के क्या किया? खिला दिया। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कुड़ी अट्टम केरल, केरल, ठीक है। चलो अगला लिखो। घूमर लिखे हो? नहीं, घूमर, घूमर, हाँ ये सब कुछ कॉमन है जो सबको याद रहता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। घूमर हम तो बोले ही हैं, कोई दूसरा पायदान पे जाके खड़ा रहता है और कोई निचले पायदान पे रहता है। 2 कदम चलने के बाद, मतलब 2 पायदान चढ़ने के बाद दोनों बराबरी पे रहता है, अगर आगे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है तो। वही चीज है, कोई 10 जान रहा है, तुमको सीखने में समय लगेगा, बोले रही वो कितना जान रहा है, पर वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो 2 कदम बढ़ने के बाद तुम भी उसी के लेवल पे, ठीक है। चल, घूमर कहाँ का? राजस्थान। कितना हुआ? 8, 10 पूरा। अगला लिखो बाउल नृत्य, बाउल नृत्य, ठीक है, बाउल नृत्य, बाउल नृत्य पूछे हैं, बाउल नृत्य दूसरा पैदान पे जा खड़ा है क्या जी? बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल, बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल, बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला लिखो कालबेलिया, 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 कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। चलो 10 हो गया ना। चलो रिपीट करते हैं। अग्नि नृत्य झारखंड, अग्नि झारखंड। पांडवानी छत्तीसगढ़, पांडवानी छत्तीसगढ़। पंथी छत्तीसगढ़, पंथी छत्तीसगढ़। बोडो छम अरुणाचल प्रदेश, बोडो छम, बोडो छम। जाट जाटीन, जाट जाटीन। मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कुड़ी अट्टम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। घूमर, घूमर। बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल, बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल, बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल। कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया। अग्नि झारखंड, अग्नि झारखंड। पांडवानी छत्तीसगढ़, पंथी छत्तीसगढ़। बोडो छम अरुणाचल प्रदेश। जाट जाटीन बिहार। मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कुड़ी अट्टम, कुचिपुड़ी, घूमर, बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल। कालबेलिया याद हुआ? देख के तो नहीं बोला? चल अब फिर से हम पूछते हैं, बिना देखे सब बोलना, मतलब कॉपी देख मत लेना, ठीक है। झेंटा नृत्य हिमाचल प्रदेश, कल वाला है, कल वाला। झेंटा नृत्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बताओ, हरेला हरेली तो पहले लिखा है ना जी? ठीक है, ठीक है। कोई अच्छा, ये सब त्योहार वाला आ गया ना। लो ना कॉपी लो, हमको नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ ठीक है। मटकी मध्य प्रदेश। राउफ घुमकड़िया बिहार। तमाशा महाराष्ट्र, ठीक है। बोडो छम घूमर राजस्थान। बाउल नृत्य वेस्ट बंगाल। लावनी, ठीक है। जाट जाटीन, अग्नि, तमाशा, छपेली उत्तराखंड, छपेली, ठीक है। डफ हिमाचल प्रदेश। रासलीला यूपी। याद हो गया सबको? चलो हम बार बार बोलते हैं कि मुंह खोला करो, जो मुंह नहीं खोलोगे उसको याद नहीं होगा, और याद करने का रूम पे कभी समय आएगा नहीं, ठीक है। और कभी भी ये सब को बैठ के रटना नहीं है, यही इतना बार रिपीट करना है, और कल तक तुम्हारा काम होता है कि कल तक इसको जितना बार रिपीट करना चाहो ताकि तुमको याद हो जाए। और बार बार हम रिपीट करवाएंगे, जैसे मान लो 50 ही लिखाएंगे
एक दिन 50 को हम रिवीजन करवा देंगे, पर जो नया बच्चा है वो सोचो क्या करेगा, वो लास्ट में 50 याद करने बैठेगा तो नहीं, मेरा काम तो हो जाएगा पर याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब एक पेज छोड़ देना, जिस पेज में लिख रहे हो ना इसके बाद एक पेज छोड़ देना। ठीक है, जिस भी पेज में लिख रहे हो एक पेज छोड़ देना, अगला पेज से शुरू करना। ठीक है, एक पेज छोड़ के अगला पेज से शुरू करो। अब इसमें बहुत कुछ लिखना है। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक होगा प्रमुख पुस्तक। हेडिंग दो प्रमुख पुस्तक। ठीक है, प्रमुख पुस्तक। और जो पतला वाला कॉपी में लिख रहे हो कल सब मोटा वाला कॉपी लो। ठीक है, प्रमुख पुस्तक। और बढ़िया कॉपी लेना, ये स्पाइरल वाला कॉपी ले लो क्योंकि लंबा समय तक टिकता है। ठीक है, वो वाला सब नॉर्मल वाला कॉपी क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, चलो प्रमुख पुस्तक। अब ये लंबा सीरीज चलेगा और आज देखो ये मेहनत आज से ही शुरू होगा, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। चलो लिखो पहला किताब चचनामा। चचनामा, चचनामा। अली कूफी, अली कूफी, अरे वो सही बोला है, अली कूफी लंबा नाम है, कई बार अहमद अली लिख देता है, लेकिन हमको मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कूफी वर्ड। ठीक है, अली कूफी, अली भी आ गया उसमें और कूफी भी आ गया, 5 वर्ड का नाम है। ठीक है, अली कूफी, अली कूफी। तो चचनामा अली कूफी, पहला किताब चचनामा अली कूफी। दूसरा लिखो तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। मिन्हाज उस सिराज। जितना पेज है ना सब पेज से एक एक क्वेश्चन रहेगा, मेरा गारंटी है, सब पेज से एक एक क्वेश्चन रहेगा। मिन्हाज उस सिराज, हाँ मिन्हाज उल सिराज नहीं लिखेंगे, लिखो अपने से मिन्हाज उल सिराज, मिन्हाज उल सिराज। अरे सब इंतजार कर रहे हैं लिखने का जी। मिन्हाज उल सिराज। ठीक है, मिन्हाज उल सिराज। ठीक है, मिन्हाज उल सिराज। ठीक है, तबकात ए नासिरी, क्या है किताब का नाम, तबकात ए नासिरी, मिन्हाज उल सिराज। ठीक है, अगला लिखो तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, फिरोज शाही। अब देखो है क्या, जो यहाँ फाउंडेशन पढ़ा हुआ है उसको ये सब किताब सुना सुना लग रहा होगा, सब हम रटवाए हुए हैं, पर दिक्कत कहाँ होगा, एग्जाम जाने से पहले तुम देखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, कहानी खत्म हो गया। फाउंडेशन में हम सब करवाए हैं, सब याद करवाए हैं। हाँ फायदा भी क्या होगा, जो वो पढ़ा हुआ है वो एक बार देखेगा फटक से दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन जो नए बच्चे उसको मेहनत करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो तारीखे फिरोज शाही क्या है, तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, यही होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन शुरू, अरे हाँ यही था, अब लंबा समय तक याद रहेगा, इसलिए एक बार बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू। जो अभी से शुरू किया अभी से लगो, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, अगला लिखो रेहेला, रेहेला, किताब का नाम है रेहेला, रेहेला, रेहेला। इब्न बतूता, इब्न बतूता, लिखो इंतजार कर रहा है, हम लिखेंगे तब लिखेगा। इब्न बतूता, इसमें इतना क्या है जी, इब्न, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, कुछ छो लिख लो ना, तुम ही को पढ़ना है। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न तो हो गया। चलो अगला लिखो, क्या हुआ, कोई कुछ गुनगुन गुनगुन लग रहा है कर रहे हैं। ठीक है, अगला लिखो बाबर नामा, बाबर नामा, बाबर नामा, बाबर नामा, बाबर, बाबर, बाबर नामा, बाबर। ठीक है, जगह, जगह बचा, बाबर नामा के बाद बाबर बचा, बाबर नामा। ठीक है, बाबर नामा, बाबर के बाद लिखोगे तुर्की। ठीक है, तुर्की,
तुर्की। इस साइड में नहीं लिखना है, बाबरे के पास लिखना है तुर्की, दूसरा साइड एकदम खाली रहेगा। क्या की तुम, क्या बोले थे, आधा मोड़ो पूरा लाइन भर दी। अब अगले बार से वही करना, आधा पेज को फोल्ड करके आधा में ही सारा लिखना है, आधा पूरा खाली रहेगा। ठीक है, बाबरनामा, बाबर, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तुर्की, तुर्की। अगला लिखो, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। बहुतों को लग रहा होगा ये सब पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए ही चीज आते हैं, आसमान से टपकता थोड़ी ना है। हाँ, कुछ ऐसा होगा जो भूल गए हो, कुछ ऐसा है जो नया भी सीखोगे। ठीक है, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, पहले उसी चीज को कंप्लीट करना है जहां आने की चांसेस सबसे अधिक होते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा देखेंगे। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, तो हुमायूं की बहन है, ठीक है, गुलबदन बेगम, तो वही लिखिए। ठीक है, अगला लिखो, अकबरनामा, 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 अकबर मामा नहीं जी अकबरनामा, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल। ठीक है, अगला लिखो, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। मोतबिंद खां, मोतबिंद खां, मोतबिंद खां, मोतबिंद खां। क्या नहीं लिख पा रहे हो, मोतबिंद खां, मोतियाबिंद, हाँ मोतियाबिंद। ठीक है, तो तुजू के जहांगीरी, कन्या देख के मोतियाबिंद हो गया था। ये बोलता है अगर मेरी कन्या नहीं होती तो हम बहुत कुछ करते, लेकिन इसकी सुंदरता को देखकर हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में। मैं एक ऐसा इंसान बन गया जो एक गिलास शराब और एक प्लेट शराब के लिए मैंने अपनी पूरी राजपाट को बेच दी। ये जहांगीर है, अकबर का बेटा है ये। ठीक है, नालायक। ठीक है, तो तुजू के जहांगीरी कौन लिखा है, मोतबिन खां, मोतबिन खां। ठीक है, अगला लिखो, पादशाह नामा, पादशाह नामा, पादशाह नामा, पादशाह नामा। ठीक है, इसमें 3 राइटर हैं, इसमें 3 राइटर हैं, पादशाह नामा 3 राइटर, इसलिए 3 लाइन लेके बढ़िया से लिखोगे। 3 राइटर हैं। ठीक है, पहला इसका राइटर जो होगा, ठीक है, वो है मोहम्मद अमीर, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद अमीर। दूसरा है हामिद लाहौरी, हामिद लाहौरी, हामिद लाहौरी। मोहम्मद अमीर पहला है, मोहम्मद अमीर, दूसरा है हामिद लाहौरी, लाहौरी। ठीक है, और तीसरा है मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस। हम क्या बोले लिखने के लिए, कैसे बोले, 3 लाइन में लेके लिखना है। देखो, लिखने का तरीका तुम लोग सीखो। ये जो है ये नॉर्मल लिखा हुआ किताब में भी है, अपने हाथ से लिखोगे तो पहले याद करने का 30% काम पूरा हो जाता है। दूसरा चीज, हम बोले 3 लाइन लेके लिखो, बताए ना जी, क्यों बताया पता है, कारण क्या है इसका, जब भी ये देखेंगे तीनों नाम मेरे दिमाग में तुरंत छप जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें, समझो इस चीज को, यहाँ पे लिखे क्या क्या नाम बताए, पहला अमीर, ठीक है, लाहौरी, ठीक है, और तीसरा क्या बताए, वारिस। ठीक है, वारिस। अब बताओ, ये लिखे हैं और यहां लिखते हैं अमीर, ठीक है, दूसरा क्या बताए, लाहौरी, और तीसरा वारिस। अब बताओ विजिबल कौन है ज्यादा, ये वाला या ये वाला, ये साफ साफ नजर रहा है 3 राइटर है। ठीक है, और इस 3 में से हम तुमको अभी घिरवा देंगे लाहौरी। क्या घिरवा देंगे, लाहौरी। अब साफ साफ हमको दिख रहा इस 3 राइटर में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लाहौरी। अब यहाँ एक तो पहले हमको तीनों पढ़ना पड़ेगा, जब भी पढ़ेंगे, भले ही हम इसको घेर क्यों ना दे, वो इंप्रेशन नहीं जमेगा आंख में। इसीलिए नोट्स बनाने का कला भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखोगे सब, जब भी 2 आदमी 3 आदमी का नाम हो। तुम्हारे बोर्ड पे भी नोट्स देखते हैं, देखे हो ना कैसा लिखा जाता है। चाहे तो हम एक ही लाइन में सब समेट देंगे, क्या फायदा उससे होगा। छोटा छोटा होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए, आंख में वो वर्ड आए। ठीक है, और जब इसको दोबारा पढ़ो
तो उसको तुम किसी दूसरे पेन से अंडरलाइन कर दो, कुछ करो, जब भी जो याद नहीं हो। ठीक है, चलो लिखो। पातशाहनामा के 3 लेखक, अमीर, लाहौरी और वारिस। अब ये है क्या, देखो पातशाहनामा किताब जो है काफी लंबा किताब है, अलग अलग चरणों में लिखा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राइटर जो है वो है लाहौरी। अब डिटेल सब पढ़ेंगे, पहले ये याद हो जाना चाहिए, मेरा पहला टारगेट है याद होना, उसके बाद इसका डिटेल तो पूरा इतिहास बचा हुआ है, सब चीज जानेंगे जो जानना होगा। अगला लिखो, कितना हुआ? अगला लिखो, अब हल्का डाल देते हैं। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका हेरोडोटस, हिस्टोरिका हेरोडोटस। अब कईयों को लग रहा होगा कि यही पहले लिखा देते, पहले ये इसलिए लिखा है कि अगर सारे बुक में पूछे जाएंगे, बिहार के एग्जाम में जनरली ऐसा होता है कि जो मध्यकालीन भारत का किताब है ना, जो मुस्लिमों की किताब है, वो बहुत बार पूछा जाता है, मतलब पूछ जाने के परसेंटेज क्या है, काफी ज्यादा। तो तुम क्या करते हो, 10 तो ज्यादा रिवीजन करते करते अच्छा अब आते हैं दोबारा करेंगे, छोड़ देता है। अब तुम जितना बार करोगे इतना तो देखोगे, उसके बाद की बात की है। ठीक है, चलो रिपीट करते हैं। चचनामा अली कूफी, अली कूफी, चचनामा अली कूफी, चचनामा अली कूफी। ठीक है, तबकात नासिरी, अब ध्यान देना, चारों ऑप्शन में सिराज हो जरूरी नहीं है, इधर नासिरी उधर सिराज, मैच कर जाएगा। पहला चीज है याद, नहीं हुआ थोड़ा बहुत मैचिंग अगर कहीं हो रहा है तो कर देंगे। इधर क्या है, नासिरी, उधर क्या है, सिराज, इधर भी सिर उधर भी सिर, तो भूल जाओगे तो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि चारों में एक तो में सिर एक तो में माथा, ऐसा तो नहीं करेगा ना जी, एक ही में रहेगा। ठीक है, तो वहां मैच कर जाएगा। ठीक है, तो तबकात नासिरी मिन्हाज व सराज। क्यों ऐसा बोलते हैं बार बार, क्योंकि हम बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, 4 ऑप्शन में ढूंढना है, काफी बार ये काम आता है कि 4 ऑप्शन में से जो एक बार टैकल करके दिमाग में मार दोगे। ठीक है, तो मिन्हाज व सिराज, तबकाते नासिरी। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बनी। कहाँ इब्न बतूता हम लिख दिए हैं जी, हैं? अच्छा है, गलत शब्द था। हम लिखे क्यों थे, हम तो नाम लिखते नहीं है। अच्छा, ये लोग नहीं लिख पा रहा था इसलिए लिखे थे ना। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, रेहला इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता। बाबरनामा, बाबर हुसैन, लेकिन भाषा उसकी है तुर्की। बाबरनामा की वास्तविक भाषा तुर्की, किसने लिखा है, बाबर। अकबरनामा, इसीलिए हम ऑर्डर में नहीं दिए हैं। ठीक है, अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। और यहाँ बीच में एक छुटा होगा हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अकबरनामा अबुल फजल। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, किसने लिखा है, मोतबिंद खान, तुजुक ए जहांगीरी मोतबिंद खान, मोतबिंद खान, तुजुक ए जहांगीरी मोतबिंद खान। पादशाह नामा, अमीर, लाहौरी और वारिस। ठीक है, अमीर, लाहौरी और वारिस। सबसे महत्वपूर्ण लेखक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है लाहौरी। फिर से रिपीट करो। चचनामा अली कूफी, चचनामा अली कूफी, चचनामा अली कूफी। तबकात नासिरी मिन्हाजुस सिराज, मिन्हाजुस सिराज। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीखे फिरोज शाही, हाँ जियाउद्दीन बरनी। ऐसे अगर भूल जाओ तो याद रखना, जब जलता है, बर्न होता है तो फिरता है वो, फिरोज शाही फिरता है, फिरता, फिरना मतलब समझते हो ना, फिरना नहीं जानते हो, कलर बदलते रहते, मतलब आग का लपटे उठेंगे तो लगेगा फिरा फिरा कलर। ठीक है, तो याद रखना, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी। इसी से पहले ये याद करवा देता, तो नाम बदल दिया। ठीक है, चूड़ी का कारखाना कहाँ सर्वाधिक है, चूड़ी के लिए कौन सा शहर पसंद है, कांच के लिए फिरोजाबाद, कांच के लिए फिरोजाबाद, या कांच के चूड़ी के लिए। अब तो फिरोजाबाद का नाम ही बदल दिया, तो कुछ चीजें टैकल हो जाता है इससे। चलो आ जाओ। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। रेहला इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता। बाबरनामा, बाबर खुद। अकबरनामा अबुल फजल। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तुजुक जहांगीरी मोतबिंद खान, मोतबिंद खान, मोतबिंद खान। पादशाह नामा अमीर लाहौरी वारिस, अमीर लाहौरी वारिस, अमीर लाहौरी वारिस। 3 चरणों में लिखा गया, पहला चरण अमीर, दूसरा चरण लाहौरी और तीसरा चरण वारिस। ठीक है, चलो अब बिना देखे बोलना, देख के बोला था तुम लोग।
हिस्टोरिका छोड़ दिया तो ठीक है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन माने जाते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, ये सभी पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी किताबें फोकस करना है। फिर से रिपीट करो, बिना कॉपी देखे सिर्फ बोर्ड देखकर आंसर करोगे। चचनामा अली कूफी। चचनामा अली कूफी। तबकात नासरी मिन्नाजुस सिराज। मिन्नाजुस सिराज। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। रेहला इब्न बतूता। रेहला इब्न बतूता। बाबरनामा बाबर स्वयं। भाषा तुर्की। अकबरनामा अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तुजू के जहांगीरी मोतमिंद खान। मोतमिंद खान। पादशाहनामा अमीर लाहौरी वारिस। अमीर लाहौरी वारिस। सबसे महत्वपूर्ण लाहौरी। हिस्टोरिका हिस्टोरिका याद हुआ? चलो याद करवाएंगे जी, सिर्फ तुम लोग इंटरेस्ट से डेली पढ़ो, याद करवाना है। ये सब कंटिन्यू चलेगा और एक दिन में खत्म करना भी नहीं है, कभी नहीं करना है। अगर कोई बोलता है कि सब तो एक दिन में खत्म हो जाता है, या तो वो पढ़ लिया है पहले से, या वो तुमको जानबूझ के चाह रहा है कि तुम पढ़ो ना। ठीक है, दो ही आदमी ये सलाह दे सकता है। कभी भी कोई बढ़िया आदमी ये सलाह नहीं देगा कि एक झटके में सब याद कर लो, एक दिन बैठोगे हो जाएगा। नहीं होगा बाबू, होगा तो वही फिर अगला एग्जाम का फिर से तैयारी करना होगा। चलो अगला एक और पेज बनाओ। ठीक है, अब इसके बाद लगभग 4-5 पन्ना छोड़ना। अभी इसमें 4-5 पन्ना छोड़ो। क्या हुआ? क्या बोल रहे जी? छुट्टी? अच्छा, टिफिन लेके नहीं आया है? अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस अभी धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। अचानक अभी नहीं 12 बजा देंगे, धीरे धीरे पढ़ना है। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। 11:30 तो नॉर्मल रोज बचता ही है ये लोग का जी। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना रखो कि हमको पढ़ना है, इत्मीनान से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब पढ़ थोड़ी ना रहे, पढ़ाई तो 1 घंटा पहले हुआ, ये सब तो हंसी मजाक चल रहा है। चलो 4-5 पन्ना इसमें छोड़ोगे। ठीक है, 4-5 पन्ना छोड़ देना। अब स्टार्ट करो। क्या हुआ? 4-5 पेज छोड़ना है। खड़ा खड़ा पेज 5 पन्ना। क्या लग रहा है? 4.5। 4 छोड़ दो, एक लिख रहे हो ना, 4 और छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। चलो अब लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो प्रमुख। हेडिंग डालो ना, प्रमुख। अच्छा, देश, कुछ देश के प्रमुख उपनाम। कुछ देश के प्रमुख उपनाम। हेडिंग डालो, कुछ देश के प्रमुख उपनाम। अच्छा, कुछ हम हेडिंग में गड़बड़ कर दिया, प्रमुख देश के उपनाम ना होगा जी। अरे कुछ छोड़ है, उससे क्या मतलब है? तुमको उपनाम से मतलब है, हेडिंग से सवाल नहीं है ना। एक बच्चा था, ठीक है, बच्चा क्या था, हम ही थे। ठीक है, हमको लगता है क्लास 2 या क्लास 3 में होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसे ही पड़ोस में जहाँ पे रह रहे थे हम लोग, कोई शिफ्ट करने वाला था नया। उसका भी 2 बेटा था, और जहाँ हम पढ़ते थे वहीं पे उसको भी एडमिशन कराना था। तो उसके पिताजी बोले कि उससे पूछेंगे क्या क्या पढ़ाई होता है, नहीं होता, फिर देखेंगे आकलन करके, यही होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटा सा चीज है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम जहाँ पढ़ रहे हो ना, वहां को रिप्रेजेंट करते हो। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो गर्वान्वित महसूस करते थे कि हम स्कूल के हैं, मतलब लगता था। जैसे तुम यहाँ पढ़ रहे हो, रिजल्ट हो रहा है, या तुम पढ़ाई कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, वो भी मेरा ही बदनामी है। पढ़ रहे हो तो वो भी नाम किसका है? मेरा है। तुम रिप्रेजेंट करते हो यहाँ। वही मेरे साथ हुआ। हमको मतलब बोला कि देखेंगे ये कैसा पढ़ा हुआ है। अगर हम गदवरन बच्चा होते तो नहीं एडमिशन कराता, अब पढ़े लिखे होते तो करवाता। बोला उससे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद स्कूल में एडमिशन कराएंगे। अब टेंशन हो गया हमको, सब पूछेगा क्या, एग्जाम खत्म हो चुका है, छुट्टी में खेल रहे हैं। अब साइंस का टीचर था वो, ठीक है, हम आके अपना सब साइंस 3 या 4 में होंगे, तभी शायद किताब अलग अलग नहीं था, एक ही था साइंस का किताब, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस करके आता था ना कुछ वैसे। हम निकाल के पूरा किताब पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन सब था वो सब देख रहे हैं, क्वेश्चन सब रट रहे हैं। ठीक है, किताब निकाल के पढ़ रहे थे। अब वो आया, बोलता तुम्हारी किताब में कितना चैप्टर है? अब साला बोले ये तो ध्यान ही नहीं दिया कितना चैप्टर था। और एक आदत था कि अनुमान नहीं लगाते। हम अभी बहुत बार तुम लोग को बोलते होंगे कि नहीं जानते हो, जैसे मान लो अकबर का जन्म कब हुआ नहीं जानते, तो बड़ा आदमी का चीज है, बच्चा इतना नहीं करता। बच्चा एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देता है और देना भी चाहिए। ठीक है, अभी तुमको बोलेंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ है, तुमको नहीं पता है, तो बोल दो 16वीं सदी में। क्या बोल दोगे? 16वीं सदी में। ये बहुत बड़ा बात हो गया, नहीं समझ में आया?
मतलब तुम एक अलग लहजे में बोले हो। अब सामने वाला चाहे तो तुमको फंसा भी सकता है या चाहे तो संतुष्ट हो भी सकता है कि 16वीं सदी में ठीक है बच्चा पढ़ा लिखा है। तुमको एग्जैक्ट नहीं पता था कि 1542 में हुआ है 45 में हुआ, लेकिन बोल दिया 16वीं सदी। ये एक तरीका होता है। जैसे हमको पूछा कि कितना चैप्टर है, हम बोल सकते थे मान लो 15-16 चैप्टर होगा, पर हमको डाउट है साला 15 है कि 16 है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर बताना है तो हम नहीं बता पाए। ठीक है, कितना चैप्टर है, बोले याद नहीं है चैप्टर कितना है। बोले चैप्टर नहीं पढ़े, बोले हाँ पढ़े थे 4 चैप्टर, 4 8 12 चैप्टर या 13 चैप्टर के आसपास हो। अच्छा, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बोले ये सब तो हम फोकस नहीं किए हैं, 1 महीना हो गया है क्लास किए हुए खत्म हुए, दूसरा चैप्टर में कौन सा चैप्टर है ये तो याद नहीं है। बोले हम नहीं याद है। बोले अच्छा ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं शाम में और पूछेंगे। अब आके हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर का नाम याद कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, तीसरा चैप्टर ये। मतलब मेरा जिंदगी तबाह कर दिया। शाम में आए नहीं किया हम जाके पूछ रहे हैं आया वो चैप्टर का सब नाम याद कर रखे, हम पेज नंबर भी याद कर लिए थे फलाना चैप्टर में पेज नंबर 13 पे स्टार्ट हो रहा है। अब हम तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए, आए नहीं किया साला। एडमिशन वहीं कराया मेरे स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन आया नहीं। तो हम जब एडमिशन कराने के हाँ गुस्सा नहीं, अच्छा हो रहा था, पूछो अब बताते हैं, सुबह हमको बेइज्जत किया था। ठीक है, ये होता है जब तुम जानोगे कोई चीज बताने का भी इच्छा होगा। ठीक है, नहीं जानोगे तो भागोगे पीछे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या बता रहे थे अभी? हाँ, कुछ प्रमुख देश है उसके उपनाम। तो वही चैप्टर से याद आ गया कि तुमको चैप्टर नहीं पूछेगा एग्जाम में, टेंशन ना लो। प्रमुख देश है, प्रमुख उपनाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, पहला है सूर्योदय का देश। बढ़िया से स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, सूर्योदय का देश। ठीक है, सूर्योदय का देश पहला क्या है? सूर्योदय का देश। ठीक है, या उगते हुए सूर्य का देश, दोनों एक ही चीज हुआ। सूर्योदय का देश या उगते हुए सूर्य का देश। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश। ये एग्जैक्ट सूर्य पे चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि इसका ब्रॉड मीनिंग होता है। ठीक है, जापान। क्या है? जापान। उगते हुए सूर्य का देश जापान। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश जापान। दूसरा है डूबते हुए सूर्य का देश। ठीक है, डूबते हुए, ठीक है, सूर्य का, डूबते हुए सूर्य का देश। पहला क्या है? उगते हुए सूर्य का देश, और दूसरा क्या है? डूबते हुए सूर्य का देश। ब्रिटेन। उगते हुए सूर्य का देश, और दूसरा है डूबते हुए सूर्य का देश। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन, और उगते हुए सूर्य का देश जापान। ठीक है, तीसरा लिखो, सूरा एवं सुंदरियों का देश। सूरा मतलब शराब हुआ। ठीक है, सूरा एवं सुंदरियों का देश। ठीक है, सबसे बढ़िया सुंदर सुंदर लड़की कहाँ होती है जी? ये देखो लड़का को, फ्रांस। ठीक है, सुंदरियों का देश फ्रांस। ठीक है, सूरा एवं सुंदरियों का देश। सूरा एवं सुंदरियों का देश। सूरा एवं सुंदरियों का देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस को शराब के लिए और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सूरा एवं सुंदरियों का देश कहाँ है? किसे कहते हैं? फ्रांस। किसको कहते हैं? फ्रांस। ठीक है, कंगारुओं का देश, हल्का हल्का भी, कंगारुओं का देश। ठीक है, कंगारू। ठीक है, कंगारुओं का देश। जो क्रिकेट वगैरह देखते हो उसको याद होगा ऐसा। ठीक है, कंगारुओं का देश। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गधाओं का देश, अरे लिखना मत, अरे लिखना मत ये। ठीक है, अगला लिखो। कंगारुओं का देश हो गया, अगला लिखो। अगला लिखो, रेनबो नेशन। रेनबो नेशन। रेनबो नेशन मतलब इंद्रधनुषीय देश। इंद्रधनुष हिंदी लिखना नहीं है, अगर जिसको नहीं समझ में आता है कि रेनबो का मतलब इंद्रधनुष हुआ वो लिख लेना। ठीक है, इंद्रधनुष का देश या इंद्रधनुषीय देश। नेशन मतलब हुआ देश, और रेनबो मतलब हुआ इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुषीय देश या रेनबो नेशन एक ही चीज हुआ। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नाम सुनते ही कलवा याद आता है ना जी। ठीक है, उसी को कहते हैं रेनबो नेशन। ठीक है, रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका। रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका। अगला लिखो, फैशन हब। फैशन हब। फैशन हब इटली। फैशन हब इटली। फैशन हब इटली। भारत में जब तक तुम लोग जैसा रहेगा आदमी तब तो कुछ हो पाएगा जी। अगला लिखो, इंजीनियरों का देश।
इंजीनियरों का देश, इंजीनियरों का देश जर्मनी, इंजीनियरों का देश जर्मनी, इंजीनियरों का देश जर्मनी। भारत लिख सकता है अफवाहों का देश, ठीक है, लिख मत लेना कोई। इंजीनियरों का देश जर्मनी, ठीक है। अगला लिखो, अगला लिखो, कितना हुआ? अगला लिखो, कीवी का देश न्यूजीलैंड, ये भी क्रिकेटर वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। कीवी का देश न्यूजीलैंड, ठीक है। कीवी का देश, कीवी का देश न्यूजीलैंड, कीवी का देश न्यूजीलैंड, ठीक है। 9 हो गया, 8 हुआ। चलो अगला लिखो, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, हिंदी में ही लिख लो, हिंदी में ही इसको लिख लो, अंग्रेजी वाला वर्ड, या अंग्रेजी में लिखना चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो। लैंड ऑफ थंडर, ठीक है, थंडर ड्रैगन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रैगन नहीं है, इंपॉर्टेंट है थंडर। इंपॉर्टेंट क्या है? थंडर, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक है, थंडर ड्रैगन, ठीक है। ये थंडर क्या होता है, इसी को हिंदी में कभी कभी तुमको समझ के रखना है सिर्फ, ऐसे तो थंडर लैंड ही कह देते हैं। थंडर जो हुआ वो ठनका गिरता है ना, तड़ित, तड़ित कहते हैं ना उसको, हाँ तड़ित कहते हैं, ठनका जो ठनका गिरता है बिजली इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर यही तड़ित का देश कहेंगे तो ये कहीं नहीं पूछता है, इस तरह से तुमको कुछ दे देगा, ठनका का देश या थंडरलैंड, तो वर्ड हमारे लिए क्या है? थंडर, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ड्रैगन पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये है भूटान, क्या है? भूटान। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान, ठीक है, भूटान। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान। लास्ट, हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। बीच बीच में जरूरी होता है जी, नहीं तो बेहोश हो जाएगा, जाना पचाना नहीं आएगा तो। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। चलो रिपीट करो, हजार झीलों की भूमि, ठीक है, हजार झीलों की भूमि कौन सा है? फिनलैंड। चलो, सूर्योदय का देश जापान, डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड, सूरा एवं सुंदर फ्रांस, सूरा एवं सुंदर फ्रांस। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या? ठीक है, तो डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही है, ठीक है। सूरा एवं सुंदरियों का देश फ्रांस, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। रेनबो नेशन दक्षिण अफ्रीका, रेनबो नेशन दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है? फैशन हब इटली, फैशन हब इटली। इंजीनियरों का देश जर्मनी, इंजीनियरों का देश जर्मनी। कीवी का देश न्यूजीलैंड, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान। थंडर सिर्फ याद रखना है जो ठनका है, इसका कुछ भी पूछे भूटान करना। हजार जिलों की भूमि फिनलैंड, हजार जिलों की भूमि फिनलैंड। यही तो बोले, जब अपने हाथ से लिखोगे ना तो याद काफी तेजी से होता है। फिर से रिपीट करो, सूर्योदय का देश डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड, सूर्य एवं सुंदरियों का देश फ्रांस, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका, रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका। फैशन हब इटली, इंजीनियरों का देश जर्मनी, कीवी का देश न्यूजीलैंड, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान, और हजार जिलों की भूमि फिनलैंड। याद हो गया? चलो लिखना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रोज बढ़ेंगे, अगले 3-4 महीने तक बढ़ते ही रहेंगे। चलो लिखो पहला चीज, ठीक है, करंट अफेयर्स का। हाँ, रोज उसी में आगे बढ़ते जाओगे। कहाँ लिखे सर? नहीं, कल से पूछोगे, ठीक है। चलो, पहला है T20 वर्ल्ड कप 2024, T20 वर्ल्ड कप 2024, T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। पहला नंबर डाल के लिखोगे T20 वर्ल्ड कप 2024। इसमें कुछ पॉइंट होंगे जो कि अच्छे से लिखोगे, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। विजेता, विजेता भारत, विजेता कौन हुआ? भारत, ठीक है। हराया किसको? हराया साउथ अफ्रीका को। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को 7 रन से। किसे? 7 रन से, ठीक है। इतना चीज लिखोगे।
ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता कौन बना? भारत। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को, या यहाँ हारा लिखोगे, साउथ अफ्रीका। कितने रन से? 7 रन से, ठीक है, 7 रन। क्या हुआ? काला फॉर रीजन। क्या हो रहा है जी? अच्छा, उनको लग रहा है साउथ अफ्रीका को काला काला कुछ बोल रहे हैं। चलो चलो अगला लिखो, अगला लिखो। खेला गया, अगला हेडिंग मतलब इसी में नो, विजेता तो हो गया, खेला गया। खेला गया क्या? हाँ लिखो यूएसए, ठीक है। उसके बाद वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ऐसे ही लिखोगे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। यूएसए वेस्ट इंडीज, खेला गया कहाँ? यूएसए वेस्ट इंडीज, यूएसए वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। देखो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, कई सारे देशों का समूह है। अब देखो छोटा छोटा बहुत सारे देश हैं, सब एक साथ मिलकर, मतलब अकेला अकेला उतना औकात नहीं है कि कुछ कर पाए, तो इसलिए सबको क्या बोलता है? ये देश है कहाँ? कैरेबियन कंट्रीज ये सब है, कैरेबिया की खाड़ी। पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, सिर्फ कान खुला रखो, दिमाग मतलब शार्प रखो, सब चीज समझ में आएगा। कैरेबिया की खाड़ी पढ़ाएंगे कि अमेरिका के पास है। कहाँ है? अमेरिका के पास। उसी जगह जो इर्द गिर्द छोटे छोटे टापू नुमा देश हैं, द्वीप नुमा देश हैं, 12-13 के आसपास होगा, ठीक है, सब मिलाकर, सबको मिलाकर क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। तो अगर तुम वेस्ट इंडीज देखोगे तो कोई देश तुमको नहीं मिलेगा, इसीलिए खिलाड़ी देखोगे अलग अलग देश से खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो याद रखोगे इसमें दूसरा जो हुआ, दूसरा जो होस्ट था वो था वेस्ट इंडीज, तो अलग अलग देशों में भी हुआ होगा, ठीक है। तो फाइनल मैच कहाँ हुआ है? ठीक है, ध्यान रखोगे फाइनल, ठीक है, फाइनल मैच जो हुआ है कहाँ हुआ है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। फाइनल मैच वेस्ट इंडीज में ही हुआ है, लेकिन फाइनल मैच कहाँ हुआ है? बारबाडोस में। कहाँ हुआ है? बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस। फाइनल कहाँ हुआ? बारबाडोस, बारबाडोस। फाइनल कहाँ हुआ? बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस। हाँ, बारबाडोस में कहाँ हुआ? किस स्टेडियम में? किस स्टेडियम में हुआ? कैसिंगटन। कौन सा स्टेडियम है? ठीक है, कैसिंगटन स्टेडियम, ठीक है, कैसिंगटन स्टेडियम। कैसिंगटन ओवल नाम है, कैसिंगटन ओवल। अब यहीं से सवाल आ जाता है कि बताओ ये कैसिंगटन ओवल स्टेडियम कहाँ स्थित है? अब तुम दुनिया का, वर्ल्ड का पूरा स्टेडियम निकाल के याद करने बैठ जाओगे, सारे नहीं पूछते, पूछने का भी कुछ लॉजिक बनता है, ठीक है, या तो बहुत फेमस हो या वो रिसेंट घटना से संबंधित हो, ठीक है। तो कैसिंगटन ओवल कौन सा स्टेडियम है? कैसिंगटन ओवल स्टेडियम। कहाँ है ये? बारबाडोस में। बारबाडोस नहीं याद कर देगा वेस्ट इंडीज, ठीक है। और यहीं पर फाइनल मैच खेला गया जिसमें भारत जीत गया। हरा कौन? साउथ अफ्रीका। कितना रन से हराया? 7 रन से हराया। क्या इतना सा चीज याद हो गया? होना ही है, इसलिए हम लिखवा रहे हैं, नहीं तो हम लिख के भी दे सकते थे, लेकिन जितना समय अपने लिए अपने से दोगे उतना फायदेमंद है, ठीक है। चलो याद हो गया सारा। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? यूएसए वेस्ट इंडीज। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल ग्राउंड में। कौन जीता? भारत। हारा कौन? साउथ अफ्रीका। कितना रन से? 7 रन से, ठीक है। यहीं पर इसका नोट डाल के लिखो, 2-3 लाइन छोड़ दोगे, ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दो, ठीक है, इसमें, और यहाँ पे नोट डाल के लिखो, ठीक है, नोट डाल के T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसमें लिखोगे शुरू 2007 में। शुरू कब हुआ? 2007 में, ठीक है, 2007 में। पहला मैच किसने, मतलब पहला टूर्नामेंट जो जीता, कौन जीता? पहला विजेता, पहला विजेता कौन है? भारत, ठीक है। 2007 में शुरू हुआ, भारत जीता, और उसके बाद 17 साल के बाद इस बार जीता, ठीक है। तो याद रखोगे 2007 में पहला टूर्नामेंट शुरू हुआ, T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, और जीता कौन? भारत। हारा कौन था? पाकिस्तान। कौन हारा था? पाकिस्तान। तो विजेता बना भारत, पाक को हराकर, ठीक है, पाक को हराकर, ठीक है, हराकर। और आयोजन इसका हुआ था, आयोजन साउथ अफ्रीका। कहाँ आयोजन हुआ था? साउथ अफ्रीका। बस इतना सा चीज तुमको पता होनी चाहिए। क्या T20 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कवर हो गया। T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली कब हुआ है? 2024। कहाँ हुआ?
यूएसए वेस्ट इंडीज। जीता कौन? भारत। हराया किसको? साउथ अफ्रीका। कितने रन से? 7 रन। ये करंट है इसलिए ये भी याद रखेंगे कितने रन से, नहीं तब नहीं याद रखते। फाइनल मैच कहां हुआ? बारबाडोस के किंगस्टन ओवल ग्राउंड में। पहला टी20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007 में। ठीक है, विजेता पहला भारत, पाकिस्तान को हराकर। कहां जीता था? साउथ अफ्रीका। चलो अगला, पहला हो गया। दूसरा, नंबर मत देना, स्टार वगैरह या कुछ मार के लिखते जाना। ये नंबर भी दे चाहो, इसलिए नंबर नहीं बोल रहे हैं। बीच में कभी कुछ पॉइंट ऐड करवा दिया कोई क्वेश्चन तो तुम्हारा नंबर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए टिक दे दो या स्टार मार दे दो, कुछ दे दो। ठीक है, ऐसे करके लिखते जाओ। ठीक है, चलो अगला देखो। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप से, सॉरी टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया। 2024 में टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया। ठीक है, टी20 से संन्यास लिया। 3 नाम याद रखोगे जिसने संन्यास ले लिया। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। किसने किसने रिटायरमेंट ले लिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। टी20 वर्ल्ड कप पूरा हो गया। चलो अब देखो अगला है, अगला लिखो। आशा भोसले का जीवनी। 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 स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा। आशा भोसले के जीवनी का नाम क्या है? स्वर स्वामिनी आशा। आशा भोसले का जीवनी का नाम स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा। अगला लिखो। सिंग वाला मेंढक खोजा गया है। सिंग वाला मेंढक। ठीक है, सिंग वाला मेंढक का प्रजाति खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां खोजा गया है? अरुणाचल में। कहां खोजा गया है? अरुणाचल। सिंग वाला मेंढक कहां खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला लिखो। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाला शख्स। पहला शख्स, अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाला, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला शख्स। ठीक है, नाम है इसका स्टीव फॉसेट। क्या नाम है? स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट। विश्व का चक्कर लगाने वाला, मतलब अकेले विश्व का, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला शख्स कौन है? स्टीव फॉसेट। कौन है? स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट। ठीक है, स्टीव फॉसेट। अगला लिखो। भागवत गीता पर एमए तुमने लिख रहा है जी? ये लिख रही है, अपना लिख रही है, दोगी नहीं एकदम उसको एकदम मत देना पढ़ने के लिए। लखोर बच्चा, ये तुम अपना कॉपी अलग लिखो, ये लिखने वाला चीज है। एक कोई भी चीज नहीं लिखता है, तुम अपना अलग से लिखो, कॉपी में एकदम मत देना उसको। बैठ के क्या करेगा? ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, भागवत गीता पर एमए शुरू करने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी। भागवत गीता पर एमए शुरू करने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी इग्नू ने एमए शुरू किया है। किस भाषा में? सॉरी, किस सब्जेक्ट पर? भागवत गीता। चलो हो गया, रिपीट करते हैं, बाकी चीज हम लोग कल देखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित हुआ? यूएसए, न्यूजीलैंड। एकदम इत्मीनान से यहां देखकर रिकॉल करते जाओ। टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित हुआ? यूएसए, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में फाइनल खेला गया। फाइनल कहां खेला गया? वेस्ट इंडीज।
वेस्ट इंडीज के किस देश में? बारबाडोस में। बारबाडोस में कहा? कैसिंगटन ओवल ग्राउंड पे। कौन जीता? भारत। हारा कौन? पाकिस्तान। कौन बोल रहा है? साउथ अफ्रीका। कौन हारा? साउथ अफ्रीका। कितने रन से? 7 रन से। ठीक है। T20 फॉर्मेट से संन्यास किन खिलाड़ियों ने ले लिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। ठीक है। 2024 में ये तो हो गया। आशा भोसले का जीवनी का नाम? स्वर स्वामिनी आशा। क्या नाम है? स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा आशा तो ही है, करिए लेंगे। नहीं रहेगा, तुमको पूछेगा कि बताओ क्या है, अब देगा स्वर स्वामिनी, स्वर अभिमानी, ऐसा करके 4 नाम दे देगा। ठीक है, याद रखोगे मेन वर्ड क्या है? स्वर स्वामिनी। स्वर स्वामिनी। आशा से आशा हो ही जाएगा। तो आशा भोसले का जीवनी स्वर स्वामिनी। स्वर स्वामिनी आशा। एक सिंह वाला मेंढक का प्रजाति कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश। सिंह वाला मेंढक अरुणाचल प्रदेश। ये सब अंटेट्रा बंटेट्रा अरुणाचल प्रदेश में होता है ना जी। भागवत गीता पर एमए शुरू करने वाला? इग्नू। भागवत गीता पर एमए इग्नू। ठीक है, चलो जाओ। अब धीरे धीरे हम लोग इसमें और भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 2007। कहाँ खेला गया पहला मैच? साउथ अफ्रीका। कौन जीता? भारत। किसको हराया? पाकिस्तान। याद हो गया सब? चलो।